हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th अध्याय 4 विविध प्रश्नावली सम्मिश्र संख्या और जो है वो द्विघात समीकरण, ये जो है वो हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। कहता है कि आयोटा का पावर 18 प्लस 1 बटा आयोटा का पावर 25, इसका पावर 3, इनका जो है वो मान जो है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह इनको हल करते हैं। ये क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं, फिर इनको हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इसको जो है वो हम हल करेंगे। ये जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आयोटा का पावर ये 18 प्लस ये जो है वह 1 बटा आयोटा का पावर ये जो है वह 25, इसका पावर में ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये जो है वह क्या आयोटा का पावर 18 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का जो है वह होल स्क्वायर, इसके पावर में ये 9, 9 दूनी 18 प्लस ये 1 बटा आयोटा का पावर 2, इसके पावर में 12 दूनी के 24 और ये आयोटा, तो ये 25 हो जाएगा। इसके पावर में ये 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तब देखिए ये जो है वो आयोटा स्क्वायर के पावर 9 है, तो आयोटा स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 के पावर 9 जोड़ ये 1 बटा आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 के पावर 12 इंटू आयोटा, इसके पावर में ये 3 हो जाएगा। आयोटा का पावर ये जो -1 के पावर 9 है, तो आपको बताए थे -1 के पावर अगर जो है वो विषम संख्या आता है तो उनका मान जो है वह विषम संख्या के बराबर होता है। अगर जो है वह +1 आता है तो वो जो है वह +1 के जो है वो बराबर होता है। तो ये जो है वो आपको हम बता चुके हैं, तो वही जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो -1 के पावर 9 है, तो इनका मान जो है वह -1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा -1 के पावर 12 है, तो इनका मान 1 इंटू आयोटा हो जाएगा, पावर में ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनसे आगे जो है वो हम यहाँ पे हल करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें स्पेस थोड़ा कम है। तो ये जो है वो हमारा -1 प्लस ये 1 बटा आयोटा, इसके पावर में ये 3 हो गया। अब देखिए आयोटा नीचा में रहता है, तो हम आयोटा से गुना भाग कर लेंगे, तो -1 जोड़ ये 1 बटा ये आयोटा से हम गुना भाग कर लेंगे, इसके पावर 3। तो देखिए वह -1 ये आयोटा जो है वो हमारा जो है वो आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान जो है वो कितना होता है -1 और ये +1 और इसके पावर में ये 3 हो जाएगा। तो देखिए वह ये -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा, इसका पावर में ये 3, ये इतना हो गया। दोनों से -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो -1 के पावर ये 3, ये 1 प्लस आयोटा का पावर ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो हम लगाएंगे। ये जो है वो क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस ये 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस ये बी क्यूब होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा बुआ। तो 1 सेकेंड रुक जाइए बुआ, तो ध्यान दीजिए बुआ। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा जो है वो -1 के पावर 3 दिया हुआ है, इसका मान -1 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एक स्थान पे 1 है, देखिए एक स्थान पे 1 है, बी का स्थान पे आयोटा है, तो a क्यूब होता है। तो ये हमारा जो है वह 1 का होल क्यूब प्लस ये 3 इंटू जो है वह a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ये a इंटू बी स्क्वायर प्लस ये b क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूला पे जो है वो हम फिट कर दिए हैं, तो ये इतना हो गया। तो देखिए -1 के पावर 3, इनका मान 1 होता है, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो -3 प्लस आयोटा क्यूब का मान जो है वह माइनस आयोटा होता है। तो अब देखिए वह माइनस ये जो है वह 1 प्लस ये 3 आयोटा -3 प्लस माइनस माइनस ये आयोटा हो जाएगा। तो अब देखिए वह ये माइनस और देखिए ये जो है वो हमारा -3 और ये +1, तो -2 प्लस ये जो है वह 2 आयोटा हो जाएगा। माइनस से हम गुना कर देंगे, तो ये 2 माइनस ये जो है वह 2 आयोटा, यहाँ से 2 जो है वह कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस आयोटा इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका दूसरा नंबर है।
चलिए वो ध्यान दीजिए, इनका 2 नंबर कहता है किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स, ये जो है वो किन्हीं दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि दो जो है वह हमारा सम्मिश्र संख्या, एगो जो है वह Z1 है और Z2 है, उनके लिए जो है वो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू जो है वह Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 होता है। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो हम हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ये जो है वह Z1 बराबर जो है वो हम मान लेते हैं a प्लस आयोटा b, ठीक है, तथा Z2 बराबर जो है वो हम मान लेते हैं C प्लस आयोटा d, ठीक है। ये जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए हैं। अब जो है वो हम Z1 इंटू Z2 निकालते हैं, Z1 इंटू जो है वह Z2 निकालते हैं, तो ये हमारा a प्लस आयोटा b इंटू ये C प्लस आयोटा d है, ठीक है। देखिए वो पहले ये जो है वह a जो है वह ये पूरे से गुना होगा a प्लस आयोटा d से, पुनः फिर आयोटा b जो है वह ये C प्लस आयोटा d से जो है वह गुना हो जाएगा। अब देखिए s गुना करेंगे तो ये हमारा कितने हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा C है ना, ये हमारा C है तो C दे दीजिए ना। हाँ, इसको हम गुना करेंगे तो AC प्लस आयोटा इंटू AD हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो आयोटा इंटू BC, आयोटा 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 स्क्वायर इंटू ये जो है वह BD हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ये जो है वह AC और ये जो है वह हमारा माइनस ये जो है वह BD हो जाएगा जोड़, ये दोनों से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वह AD प्लस ये BC, ये इतना हो गया ना, ये जो है वह हमारा जो है वह इतना हो गया। ये जो है वह Z1 इंटू हम Z2 निकाले हैं, ये देखिए वह ये जो है वास्तविक भाग है और इसमें आयोटा लगा हुआ है, तो ये जो है वो हमारा काल्पनिक भाग है। तो हम जो है वो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम चलेंगे। हमें जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 चाहिए, तो यानी कि ये जो Z1 और Z2 का जो गुना किया है ना, तो उसमें रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ अगर जो है वह Z1 इंटू Z2 हम उठाते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा रियल भाग है और ये हमारा काल्पनिक भाग है, तो रियल भाग ये है तो ये आएगा, यानी कि AC माइनस ये जो है वह BD आएगा। अब देखिए वह A क्या है हमारा, ये जो है वह ये जो Z1 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हमारा रियल भाग है, ये इमेजनरी, ये रियल है इमेजनरी है, ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो हमारा है रियल पार्ट ऑफ हमारा Z1 इंटू C क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B हमारा क्या है, तो B है जो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, तो ये जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू D क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ ये Z2 है, ठीक है। तो देखिए यही तो हमारा प्रूव करने के लिए दिया था, तो यही हम जो है वो प्रूव कर दिए थे, यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, और ये जो है वह प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1/1 माइनस ये जो है वो 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा, और ये 3 माइनस 4 आयोटा, और ये 5 माइनस जो है 5 प्लस आयोटा, तो जो है वो मानक रूप में जो है वो परिवर्तित कीजिए। मानक रूप का मतलब क्या हो गया, A प्लस ये आयोटा B के रूप में जो है वो कहता है परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। ये दिया हुआ है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस ये जो है वो 2/1 प्लस आयोटा इंटू ये जो है वह 3 माइनस ये 4 आयोटा बट्टा ये जो है वह 5 प्लस ये आयोटा दिया हुआ है, ठीक है वो। तो यहाँ पे आपको हम बताए थे, यहाँ पे जो है वो लघुत्तम हम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे, नहीं तो जो है वो आप ऐसे भी जो है वह इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम जो है वह इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं सर, तो इनका जो है वह क्या करिए, तो हर का जो है वह सबका जो है वह हर का परमेकरण कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह नीचे में आयोटा नहीं रहता है, हर का परमेकरण कर दीजिए, तो हम बारी बारी से करते हैं। तो यहाँ हम जब करेंगे तो ये जो है वो 1/1 माइनस 4 आयोटा, इसका चिन्ह के साथ बदल के गुना कर देते हैं, 4 आयोटा बटा ये 1 प्लस ये 4 आयोटा माइनस ये जो है वो 2/1 प्लस आयोटा गुना ये 1 माइनस आयोटा बटा ये 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 3 माइनस ये 4 आयोटा बटा ये जो है वह 5 जोड़ ये आयोटा
गुना ये 5 माइनस आयोटा बट्टा ये जो है वह 5 जोड़ ये आयोटा। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब देखिए वो आगे आपको एगो फार्मूला मालूम होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुते बार हम लिख दिए हैं। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर होता है। तो देखिए वो 1 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा जो है वो 1 प्लस ये 4 आयोटा होगा। और देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर थी 1 माइनस ये जो है वो 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस ये 2 से गुना करेंगे तो ये 2 माइनस ये 2 आयोटा बट्टा ये जो है वो 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा, 3 पहले ये से गुना होगा फिर 4 आयोटा इससे होगा। तो ये जो है वो 3 इंटू ये 5 माइनस आयोटा माइनस ये 4 आयोटा से हम जो है वह गुना करेंगे। और ये ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस होगा ना बुआ, ये जो है वो माइनस होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर माइनस ये आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वो 1 जोड़ ये 4 आयोटा बट्टा ये जो है वो 1 और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा। 4 चौक 16 माइनस ये 2 माइनस ये 2 आयोटा बट्टा ये 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा। ठीक है, इंटू में 5 किया कि ये 15 माइनस ये 3 आयोटा माइनस 5 चौक ये 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर बट्टा ये जो है वो 25 माइनस ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस ये +1 बना देगा। ठीक है, तो ये जो है वो इतना हो गया। इतना तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनको जो है वो हमें दूसरा पेज में जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो है वो दूसरा पेज हम यहाँ पे ये जो है वो इसको यहाँ पे जो है वो हल करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा बुआ, ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो है वो 1 प्लस ये 4 आयोटा बट्टा 16 1 17 माइनस ये जो है वो 2 माइनस ये 2 आयोटा बट्टा ये जो है वो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो हमारा कितना होगा, ये जो है वो हमारा इनको सॉल्व करेंगे पहले 15 20 3 23 तो माइनस ये 23 आयोटा और ये जो है वो प्लस 4 गुना आयोटा स्क्वायर -1 25 1 26 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब इनको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो हमारा 1 प्लस ये 4 आयोटा बट्टा ये जो है वह 17 माइनस ये 2 माइनस ये 2 आयोटा बट्टा ये 2 और ये जो है वो हमारा देखिए हुआ ये जो है वो हमारा 15 और ये जो है वो माइनस ये 23 आयोटा माइनस ये 4 बट्टा ये 26। ठीक है, तो ये जो है वो हम 2 से कॉमन लेकर काट देंगे तो ये जो है वो 1 प्लस ये 4 आयोटा बट्टा ये 17 माइनस अब देखिए वो ये हमारा जो है वो 1 माइनस ये आयोटा बट्टा ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो ये हमारा जो है वो 11 माइनस ये जो है वो 23 आयोटा बट्टा ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 1 और 17 का लघुत्तम लेंगे तो 17 इसके में भाग देंगे तो ये 4 आयोटा माइनस 1 से भाग देंगे तो 17 17 से गुना करेंगे तो ये -17 माइनस माइनस प्लस ये 17 आयोटा हो जाएगा इंटू ये 11 माइनस ये 2 आयोटा बट्टा ये 26। ठीक है, अब देखिए वो ध्यान दीजिए ये जो है वो इसको हम घटा देंगे तो ये जो है वो हमारा माइनस ये 16 हो जाएगा -16 17 4 17 18 19 20 21 ये जो है वो जोड़ 21 ये जो है वो 21 आयोटा बट्टा ये जो है वो 17 हो जाएगा गुना ये जो है वो 11 माइनस ये 2 आयोटा बट्टा ये 26। अब देखिए इसको हम गुना कर लेंगे तो -16 इंटू ये 11 माइनस ये 2 आयोटा प्लस ये जो है वो 21 आयोटा इंटू जो है वो 11 माइनस ये 2 आयोटा बट्टा ये जो है वो हम इनको गुना करेंगे 17 और 26 को गुना करेंगे तो ये जो है वो 442 आएगा। कितना आएगा, तो 400 जो है वह 42 आएगा। तो 442 जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुना करेंगे तो इसको जब जो है वो यानी कि हम गुना कर लेंगे 11 16 से 16 का 16 16 1 17 7 हाथ से लेख तो -176 ये जो है वो माइनस माइनस प्लस 16 दूनी के 32 आयोटा प्लस 21 का 21 21 22 23
ये 3 हासिल 2 तो 231 आयोटा माइनस 31 दूनी के 21 दूनी के 42 आयोटा स्क्वायर बटा ये जो है हुआ 4 4 2। अब देखिए बुआ ये जो है वो माइनस 100 जो है वो 76, ये जो है वो माइनस 176 हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा आयोटा स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 42 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये जो है वो प्लस हमारा हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 और 2 1 3 3 3 6 2 263 आयोटा बटा ये 442 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो कितना हो जाएगा तो 442 हो जाएगा। अब जो है वो यानी कि इनको जो है वो हम गुना कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड रुकिए तो हुआ 17 को जो है वो हम 26 से जो है वो हमको जो है वो कुछ एरर लगता है। 17 को जो है वो हम 26 से गुना करेंगे 442। चलिए ठीक है, ये इतना आ गया है। अब देखिए ये जो है वो हम 176 में से जो है वह 176 में से जो है वह 42 को माइनस कर देंगे तो ये जो है वो हमारा आएगा माइनस 134 प्लस ये 263 आयोटा बटा ये जो है वो 4 4 2 442 आएगा। दोनों को अलग कर देंगे तो 134 बटा ये 442 प्लस 263 बटा ये 442 आयोटा, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो इनका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा जो है वो कितने नंबर था बुआ, ये जो है वो हमारा 3 नंबर था। तो चलिए अब इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम चौथा नंबर जो है वो देख लेते हैं। ये जो है वो हमारा ये जो है वो विविध प्रश्नावली नहीं है, ये जो है विविध प्रश्नावली है। इनका जो है वो आंसर दिया हुआ है 307 दिया हुआ है और ये 599 है। हम जो है वो कहीं पे जो है वो मिस्टेक किए हैं उनको हम जो है चेकआउट कर लेते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 23 आयोटा है ना, तो 23 आयोटा दे दीजिए 23 आयोटा, ये जो है वो 23 आयोटा दे दीजिए, तो ये जो है वो 23 आयोटा, ये 23 आयोटा। तो देखिए 23 आयोटा जब हम दे देंगे तो ये जो है वो कैलकुलेशन तब हमारा जो है वह अलग अलग हिसाब से चलेगा। ये जो है वो तो चलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा माइनस 16 के 11 से गुना करेंगे तो माइनस 176 हो जाएगा और 16 को जो है वो हम 23 से गुना करेंगे तो हम जो है वो आप जो है वो खुद से करिएगा तो हम जो है वो कैलकुलेटर के हेल्प से कर लेते हैं। 16 गुना 23, 16 गुना 23, 1 सेकेंड रुक जाइए 23, ये जो है वो 368 आएगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा प्लस 368 आयोटा और इसको हम गुना करेंगे तो ये जो है वो प्लस ये 231 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस ये 21 को 23 से गुना करेंगे तो ये जो है वह 21 गुना ये 23 483 आएगा, 483 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा बट्टा ये जो है वह 4 4 2 442 हो जाएगा। अब देखिए वह इसको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस 176 माइनस ये 483 आयोटा स्क्वायर का मान -1 और इनको दोनों को जो है वो हम ऐड कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा 368 प्लस ये 231 तो ये जो है वो हमारा 599 आयोटा आ रहा है, 599 आयोटा बट्टा ये जो है वह 4 4 2। अब देखिए वह ये माइनस 176 और माइनस माइनस प्लस 483 प्लस 599 आयोटा बटा ये 442, ये दोनों को जो है वो हम ऐड कर लेंगे तो ये जो है वो 483 माइनस 176 ये जो है वो हमारा 307 आएगा बट्टा ये 442 प्लस 599 बट्टा ये 442 आयोटा, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब जो है वो आंसर बिल्कुल सही हुआ है, इनको जो है वो आप काट दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाता है, आप लोग जो है वो देखिएगा ध्यान दीजिएगा ना, हम जो है वो शुरू में जो है वो 3 को छोड़ दिए नहीं तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता। चलिए अब इनका 4 नंबर देखते हैं। देखिए बुआ चौथा नंबर का था यदि x माइनस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट ये a माइनस आयोटा बी बटा ये जो है वो सी माइनस आयोटा दी तो सिद्ध कीजिए कि जो है वो एक्स स्क्वायर ये दो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं, हल दे दीजिए और फिर जाके यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है क्या है x माइनस आयोटा वाई बराबर ये दिया हुआ है अंडर रूट ये
ए माइनस आयोटा बी बटा ये जो है वो सी माइनस आयोटा डी दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो दिया हुआ था, तो जो दिया हुआ था उनको हमें लिख लिए हैं। अब देखिए बुआ, इसमें जो है वो हमें सिद्ध करना क्या है, इसमें जो है वो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ये जो है वह सी स्क्वायर प्लस ये जो है वह डी स्क्वायर। ये जो है वो हमें इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है वह ये हमें इतना सिद्ध करना नहीं है, कब आएगा, तो देखिए वह एक्स माइनस आयोटा हुआ है। ठीक है, अगर इनका नाम हम फर्स्ट देते हैं, यहाँ पे एक्स माइनस आयोटा हुआ है, अगर एक्स प्लस आयोटा हुआ आ जाएगा और दोनों को गुना कर देंगे तो ये कहीं न कहीं जो है वह ये पॉसिबल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वह यानी कि क्या करेंगे, तो हम जो है वह यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो है समीकरण फर्स्ट का जो है वो हम सयुग्मी लेते हैं। क्या लेते हैं, सयुग्मी। सयुग्मी क्या होता है तो आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट का सयुग्मी लेने पर, समीकरण फर्स्ट का सयुग्मी लेंगे तो जो आयोटा वाला साइन रहता है ना वह माइनस वाला प्लस कर देता है, प्लस वाला जो है वो माइनस कर देता है। तो माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे, तो ये जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ये जो है वह ए माइनस आयोटा बी बटा ये जो है वह सी माइनस आयोटा। देखिए वह ये जो है आयोटा वाला है तो ये प्लस बना देगा दोनों को, तो ये जो है वह इनका नाम 2 दे दीजिए। समीकरण 1 और 2 को हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को हम गुना करते हैं तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये जो है वो LHS वाला के साथ में गुना होगा, RHS वाला RHS वाला के साथ होगा। एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ये अंडर रूट ये ए माइनस आयोटा बी बटा ये सी माइनस आयोटा डी गुना अंडर रूट ये ए प्लस आयोटा बी बटा ये सी प्लस आयोटा डी है। ठीक है, अब देखिए वो ये जो है वो हमारा आपको बताए थे ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप कहेंगे सर वो कैसे लिख दिए, तो ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस ये आयोटा वाई है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ होगा क्योंकि माइनस होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू वाई स्क्वायर, तो ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये वाई स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा बराबर ये सिमिलरली ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी जो है वो हमारा जो है वो और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और उसी प्रकार नीचे में भी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। यही प्रूव करना था, यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है बुआ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए हुआ यहाँ पे जो है वह ये Z1 बराबर दिया हुआ है, Z2 बराबर दिया हुआ है, तब ये जो है वो मापांक आता है ज्ञात करने के लिए Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और ये Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का जो है वह मान ज्ञात करना, ये जो है वह इनको हम मापांक कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस कहते हैं। तो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है सर, तो Z1 बराबर दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा तथा Z2 बराबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। सबका मान हम ये यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं, Z1 जोड़िए Z2 जोड़िए 1 बटा ये जो है वह Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इनका मान हम निकालते हैं। तो Z1 का मान कितने है 2 माइनस आयोटा, Z2 का है 1 प्लस आयोटा प्लस ये 1 है बटा ये Z1 का मान कितना है 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 का मान है 1 माइनस आयोटा प्लस ये आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए वो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। देखिए वो ये जो है 2 3 1 4 कितने आया 4 और नीचा में कितने आया हुआ है, तो नीचा में जो है 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 1 और ये माइनस आयोटा 1 माइनस जो है वो क्या आया हुआ है तो
आयोटा आया हुआ है। कितना आया हुआ वो आया है, तो 1 माइनस जो है वह आयोटा आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे जो है वह इनको हम जो है वो हल करते हैं। तो ये जो है वो हमारा आया हुआ, ये इतना आया हुआ है, तो इनका जो है वो हमें क्या चाहिए, अब जो है वो मापांक चाहिए। तो मापांक चाहिए तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, ये देखिए बुआ, नीचे में जो है वो क्या होता है, तो ये हम बताएं ना आयोटा नहीं होता है, तो आयोटा नहीं होता है तो हम गुना भाग कर देंगे, तो ये जो है वो 4 बटा ये 1 माइनस आयोटा, ये जो है वो 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ये जो है वो 4 से गुना करेंगे तो 4 इंटू ये 1 प्लस आयोटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर, यानी 4 प्लस ये 4 आयोटा बटा ये जो है वह 1 आयोटा स्क्वायर का मान 1 होता है, तो माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 प्लस ये 4 आयोटा बटा 1 1 2, ये 2 को कॉमन लेकर काट देंगे तो 2 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में कहता है ये Z1 जोड़ Z2 जोड़ ये 1 बटा ये Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इनका मापांक निकालना है। जब इनका मान हम निकालने हैं ये इतना, तो ये जो है वह 2 प्लस ये 2 आयोटा देंगे, तो ये जो है वह मापांक क्या होता है, तो ये होता है रूट अंडर, ये रियल पार्ट स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये जो है वह 2 2 4 2 2 4, यानी कि जो है वो रूट 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 5 नंबर बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम इनका जो है वह 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छा से देखिएगा। देखिए बुआ, इनका जो है वो 6ठा नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस आयोटा बी बराबर इतने दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा जो है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वह का होल स्क्वायर, इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है क्या है हमारा ए प्लस आयोटा बी बराबर ये एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बट्टा ये जो है वो 2x स्क्वायर जो ये 1 दिया हुआ है, इसका फर्स्ट दे दीजिए। इसे पिछला जैसे हम बनाए थे उसी प्रकार ये भी बनेगा। हम जो है वो समीकरण फर्स्ट का जो है वो सयुग्मी लेंगे। क्या लेंगे, सयुग्मी। सयुग्मी क्या होता है सर, वो जो है वो आयोटा वाला जो है साइन चेंज कर देता है। क्या कर देता है, तो आयोटा वाला का जो है वो साइन जो है वह चेंज कर देता है। ठीक है, संयुग्मी लेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट का सयुग्मी लेने पर समीकरण फर्स्ट का जो है वो हम सयुग्मी लेंगे, तो ये जो है वो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी बराबर आयोटा है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस ये आयोटा का होल स्क्वायर बट्टा ये 2x स्क्वायर प्लस ये 1, इसका नाम 2 दे दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट और एक को गुना कर देंगे, तो समीकरण 1 गुना समीकरण जो है वो हम 2 कर देंगे। ये हमारा a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी बराबर ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, ये जो है वो इधर हमारा गुना करेंगे तो ये जो है वो हमारा x प्लस आयोटा इंटू ये x माइनस आयोटा, दोनों का स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर दे देते हैं, और ये 2 बार है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो है वह स्क्वायर चढ़ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये आयोटा बी का होल स्क्वायर बराबर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बटा ये जो है वो 2x स्क्वायर जोड़ 1 इसका होल स्क्वायर। ये देखिए हुआ ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 ये जो है वो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा ये जो है वह 2x स्क्वायर जोड़ 1 का होल स्क्वायर। यही ना हमें प्रूव करना था, तो यही हम प्रूव कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए हुआ कहता है कि 7वां नंबर Z1 बराबर इतना दिया हुआ, Z2 बराबर इतना, तो निम्न का मान निकालिए। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बटा ये जो है वह Z1 का जो है वह, ये जो है वह इनको हम कंजुगेट भी कहते हैं, वही जो है वह सहयुग्मी हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो है वह Z1 इंटू जो है वह Z1 इंटू जो है वह Z1 इंटू जो है वह Z1 का जो है वो सहयुग्मी दिया हुआ, अर्थात कंजुगेट 1 बटा ये जो है वह इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये इतना निकालना है। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे जो है वो Z1 इंटू Z1 इंटू Z2 हम निकाल लेंगे, तो हल दे दीजिए। देखिए हुआ, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, Z1 बराबर ये 2 माइनस ये आयोटा दिया हुआ है, तो इनका हम जो है वो सहयुग्मी निकाल लेंगे, इनको हम कंजुगेट भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो ये चिन्ह बदल जाता है, तो 2 प्लस ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो तथा Z2 दिया हुआ है -2 प्लस आयोटा दिया हुआ है, हमें चाहिए Z1 इंटू Z2, तो देखिए Z1 इंटू जो है वह Z2 चाहिए, तो ये जो है वो Z1 हमारा कितने है 2 माइनस आयोटा, और Z2 कितने है ये हमारा -2 प्लस ये आयोटा दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। इसको हम गुना कर लेंगे, तो ये जो है वह 2 से गुना कर लेंगे, तो ये -2 जोड़ आयोटा माइनस आयोटा इंटू -2 जोड़ आयोटा, इसको हम गुना कर लेंगे तो -4 प्लस ये 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस ये आयोटा स्क्वायर, ये जो है वो -4 2 2 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसको हम घटा देंगे तो -3 प्लस ये 4 आयोटा Z1 इंटू जो है वह Z2, ये हमारा इतना आया हुआ है। ठीक है, हमें जो है वह ये Z1 कॉम्प्लेक्स से भागो देना है, तो जो है वह देखिए ये जो है वो हम ये इतना निकाले हैं, तो जब इनको हम भाग दे देंगे, ये जो है वह Z1 इंटू जो है वह Z2 बटा ये जो है वह Z1 का जो है वह कंजुगेट, ये इनको हम कंजुगेट पढ़ते हैं, इनका मान दिया हुआ -3 प्लस ये 4 आयोटा बटा ये जो है वह 2 प्लस आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, ये नीचा में जो है वो आयोटा नहीं रहता है, तो इसका जो है वो हम क्या करेंगे, तो हर का परमेकरण कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा -3 प्लस ये 4 आयोटा बटा ये जो है वो हमारा 2 प्लस आयोटा ये गुना में ये 2 माइनस आयोटा बटा ये 2 माइनस आयोटा, इसको हम गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो पहले -3 को ये पूरे एक साथ में करेंगे, तो ये -3 दूनी के 6 माइनस माइनस प्लस ये 3 आयोटा हो जाएगा, -3 दूनी के 6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, और 4 दूनी की हमारा 8 आयोटा, और ये जो है वो माइनस ये 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का होल स्क्वायर, और ये जो है वह माइनस या आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वह -6 8 3 11 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, बटा ये 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 प्लस 4, ये जो है वो -2 प्लस ये 11 आयोटा बटा ये 3, ये जो है वो बट्टा क्या हो गया 3 हो गया, तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो -2 बट्टा 3 जोड़िए 11 बट्टा 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या पूछ रहा है, ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बटा वो जो है वो Z1 का जो है वो कंजुगेट, इसका रियल पार्ट पूछ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ ये जो है वो Z1 इंटू जो है वो Z2 बटा ये Z1 का कंजुगेट का जो है वो रियल पार्ट कितने है -2 बटा 3, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए अब जो है वह यानी कि इनका जो है वह ध्यान दीजिए, इनका जो है वह दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जो है वह ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर भी जो है वह क्वेश्चन इनका बहुत ही आसान है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है वह इनको सॉल्व कर देते हैं। दूसरा नंबर जो है वह इनका जो है वह क्वेश्चन इस पे नहीं, हम इसी पे जो है वह हल कर देते हैं। इसका जो है वह दूसरा नंबर ये जो है वह 7 का जो है वह दूसरा नंबर है। हमें जो है वो 1 बट्टा चाहिए Z1 इंटू जेड कंजुगेट, तो जो है वह Z1 इंटू जो है वह Z1 कंजुगेट। तो देखिए बुआ ये जो है वो हमारा Z1 कितने दिया हुआ है, तो 2 माइनस आयोटा, Z1 कंजुगेट जो है वह 2 प्लस आयोटा दिया हुआ है।
देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये जो है वह ए स्क्वायर माइनस ये जो है वह आयोटा का स्क्वायर दे सकते हैं। तो देखिए सॉरी बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर जो है वह -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है वह हम ये जब 1 बटा जो है वह Z1 इंटू जो है वह Z1 कंजुगेट निकालेंगे, तो ये हमारा 1 बटा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 1/5, इसको 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो इसमें जो है वो हमें पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो है वो 1 बटा ये Z1 इंटू जो है वो Z1 कंजुगेट। इमेजिनरी मतलब जो आयोटा वाला, तो ये जो है वो कितना है 0, ये जो है वह 0 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से भी बना सकते थे, बहुत ही आसान था। तो चलिए अब देखिए इनका जो है वो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो है वो यदि ये जो है वो x माइनस आयोटा वाई प्लस इंटू जो है वो 3 प्लस ये जो है वो 5 आयोटा, ये जो है वो -6 -24 के जो है वो स्वयुग्मी है, तो वास्तविक संख्या जो है वो x और y जो है वह ज्ञात करना है। ये जो है वो कहता है इनका जो है वह ये स्वयुग्मी है, ये इनका जो है वह क्या है तो स्वयुग्मी है। ठीक है, स्वयुग्मी जो है वह है, तो स्वयुग्मी में जो है वो हमें यानी कि क्या करते हैं बताइए, कहता है इनका जो है वह ये जो है वह क्या है स्वयुग्मी है, तब जाके जो है वह वास्तविक संख्या जो है वह बताना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है वो हल देते हैं और फिर इनको जो है वो बराबर कर देते हैं, ये दोनों को बराबर सॉरी ये दोनों जो है वो यानी कि बराबर हम ये दोनों पार्ट को जो है वो इनके बराबर कर देते हैं, तो x और y का मान आ जाएगा। ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हाँ ये जो है वो हम बराबर कर देंगे, तो x माइनस आयोटा वाई इंटू ये जो है वो 3 प्लस ये 5 आयोटा, इसको बराबर कर देंगे -6 माइनस ये 24 आयोटा का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा, इसको हम गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो हम गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये x को हम जो है वो x इंटू ये जो है वो 3 जोड़िए 5 आयोटा माइनस ये आयोटा इंटू वाई इंटू ये जो है वो 3 जोड़िए 5 आयोटा हो जाएगा बुआ, माइनस ये 6 माइनस ये 24 आयोटा। इसको जब गुना कर लेंगे तो ये जो है वो 3x जोड़िए 5x आयोटा माइनस ये जो है वो 3y आयोटा और ये जो है वो माइनस ये 5y आयोटा स्क्वायर बराबर -6 माइनस ये 24 आयोटा, ये हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये देखिए हुआ ये हमारा 3x माइनस ये 5y हो गया। ठीक है, ये जो है वो इतना हो गया। अब दोनों जो है वो हम प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये 5x माइनस ये 3y बराबर ये -6 माइनस ये 24 आयोटा हो जाएगा। अब दोनों साइड हम तुलना करेंगे, देखिए ये हमारा जो है वह क्या है तो ये हमारा वास्तविक भाग है और ये जो है वो काल्पनिक भाग है, तो दोनों साइड हम लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये हमारा 3x माइनस ये 5y बराबर -6 हो जाएगा और ये जो है वो 5x माइनस ये 3y बराबर ये -24। इसका नाम फर्स्ट दीजिए, इनका नाम सेकेंड। अब ये यहाँ से जो है वो x का जो है वो मान आप जो है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम जो है वो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में जो है वो हम 5 से गुना कर देते हैं और समीकरण सेकेंड में 3 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा और घटा देंगे, तो यहाँ पे जो है वो समीकरण फर्स्ट को 5 से गुना कर देते हैं, माइनस कर देते हैं सेकेंड को जो है वो 3 से गुना करते हैं, तो 5 दिया कि ये 15x माइनस 25y बराबर ये -30, ये जो है वो 15x माइनस ये जो है वो 9y बराबर 24 दूनी 48, 24 दिया 72, ये हमारा प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 25 में से ये -16y बराबर ये जो है वो 30 में से 72 जाएगा, तो 72 में से 30 जाएगा, तो ये 2 7 में से 3 जाएगा, तो ये 4 42 हो जाएगा। कितने हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वो हमारा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह कितना हो जाएगा, ये जो है वह कितना हो जाएगा रे छोकरा, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा -16y। बउआ ऐसे में तो y का मान जो है वो नहीं मिलेगा, क्या नहीं क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है ना प्रश्न में प्लस दिया हुआ है, प्लस कर लीजिएगा तब मिलेगा। ये जो है वो बुक में जो है वह
मिस प्रिंटिंग हो गया तो प्लस कर दीजिएगा। तो जब हम प्लस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा y का मान क्या हो जाएगा तब, तो ये जो है वो हमारा y का मान यहाँ पे जो है वह तब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वह y का मान यहाँ पे देखिए, ये जो है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हमारा प्लस बना देगा, ये भाई से प्लस बना देगा, ये भाई से प्लस बना देगा, ये जो है वो 25 और 9 जुट जाएगा, तो ये जो है वो 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 34 हो जाएगा, ये 34y हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो जब ये जो है वो हमारा जो है वो 24 या 72, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा माइनस, ये जो है वो 100 हमारा जो है वह 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो -103 बट्टा ये 34, ये जो है वह कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2, हाँ, ये जो है वह 4 तिया जो है वह 12, 3 तिया 9, तो ये जो है वह देयर पर y का मान जो है वो -3 आएगा, ठीक है, y का मान जो है वो -3 आएगा। अब ये y का मान जो है वो हम फर्स्ट में रखते हैं, तो जब फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट इम्प्लाई जो है वो हम चलेंगे, तो ये जो है वह 3x जोड़िए 5 गुना ये जो है वह y का मान जो है वो -3 आया हुआ है, तो -6, ये 3x -5 दिया कि ये 15 बराबर -6, ये जो है वह 3x बराबर -6 प्लस ये 15 हो जाएगा, तो 3x बराबर जो है वह कितने हो जाएगा, 9 6 15, तो 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये जो है वह देयरफॉर ये x बराबर ये 3, ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो y बराबर जो है वो 3 और x बराबर y बराबर -3, x बराबर जो है वो +3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है वो कहता है कि 1 माइनस आयोटा बटा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा का जो है मापांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है। चलिए हल करिए, बहुत ही सिंपल है। ये जो है वो 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 माइनस आयोटा माइनस ये जो है वो 1 माइनस ये आयोटा बटा ये 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। इसको पहले इनका पहले लघुत्तम ले लेंगे, तो ये जो है वो 1 माइनस आयोटा इंटू ये 1 प्लस आयोटा आएगा, ये भाग देंगे तो ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस ये 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस ये जो है वो 1 माइनस ये 2 आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये 1 का होल स्क्वायर माइनस ये आयोटा का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस ये 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस से गुना करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये जो है वो +1 बना देगा बटा ये 1 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा -1 +1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 2 2 4 आयोटा हो जाएगा बटा ये जो है वो 2 2 1 1 2, ये जो है वो 2 से कट जाएगा, तो ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, कितने आ जाएगा 2 आयोटा। इसका कहता है मापांक ज्ञात करने के लिए, तो ये जो 2 आयोटा आया हुआ है ना, इसका मोड ले लेंगे, ठीक है, तो मोड ले लेंगे तो रूट अंडर ये 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर ये 4 + 0, तो ये जो है वो रूट अंडर 4 इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ, रूट अंडर 4 इनका जो है वह क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड रुक जाइए बुआ, यहाँ पे भी जो है वो ये जो है वो हमारा माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो एक बार रुकिए, आंसर हम मैच करते हैं। चलिए आंसर तो ये जो है वो 2 दिया हुआ है, सही है ना, इनका वर्गमूल निकालेगा तो 2 आएगा, 2 इनका जो है वह क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए ये 9 नंबर था, अब देखिए इनका 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या कहता है, कहता है यदि x प्लस आयोटा y पावर 3 बराबर u प्लस आयोटा भी, तो दर्शाइए कि u बटा x प्लस v बटा y बराबर ये इतना होता है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छे से ध्यान पूर्वक जो है वह देखिएगा, ठीक है बुआ। तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिए, हम जो है वह यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है वह x प्लस आयोटा y पावर 3 बराबर ये u प्लस आयोटा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं,
तो यहाँ पे जो है वह क्या करते हैं, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब पे, एक्स क्यूब प्लस ये 3 x² इंटू आयोटा वाई प्लस ये 3x ये जो है वो आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस ये आयोटा वाई का पावर ये 3 इज इक्वल टू यू प्लस ये आयोटा भी। ये जो है वो एक्स क्यूब प्लस ये 3 एक्स स्क्वायर वाई आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस ये 3x वाई स्क्वायर और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, तो ये जो है वो माइनस आयोटा का पावर 3 है ना, इसके पावर में जो है वह 2 इंटू आयोटा तो -1 गुना आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो माइनस y इंटू आयोटा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी हो गया। ठीक है, ये जो है वो y क्यूब हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये जो है वो इतना हो गया। तो जब ये इतना हो गया तो देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये जो है वो एक्स क्यूब, ये जो है वह एक्स क्यूब और जो है वह ये जो है वह हमारा एक्स क्यूब और ये जो है वह माइनस ये 3x वाई स्क्वायर और दोनों से जो है वह प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 3x² वाई माइनस ये वाई क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। ये देखिए ये वो रियल है और ये जो है वह रियल है, ये इमेजिनरी है ये भी इमेजिनरी है, तो दोनों के बीच में तुलना कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर ये जो है वह एक्स क्यूब और माइनस ये 3x वाई स्क्वायर बराबर ये यूं होगा, इनका नाम फर्स्ट दीजिए। ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट हो गया। चलिए ये जो है वो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। नहीं तो जो है वो रुकिए, दोनों से x कॉमन मिल रहा है ना, दोनों से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो x² माइनस ये 3y² इज इक्वल टू यूं हो जाएगा, x को इधर भेज देंगे ये जो है वो x² माइनस ये 3y² बराबर ये यूं बट्टा x हो जाएगा। अब इनका नाम फर्स्ट दीजिए, इनको नहीं मानिएगा। ठीक है, ये जो है वो इतना हो गया। सिमिलरली इधर भी कर लेंगे तो ये जो है वो 3x² वाई माइनस ये वाई क्यूब बराबर ये भी। अब इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो ये 3x² माइनस ये y² बराबर भी, ये y इधर चल जाएगा तो ये जो है वह 3x² माइनस y² बराबर भी बटा ये y, इनका नाम 2 दे दीजिए। अब देखिए वह फर्स्ट जोड़ सेकेंड हम कर देते हैं, तो पहला जोड़ जो है वह हम दूसरा कर देंगे तो ये जो है वह क्या हो जाएगा, तो यू बाय एक्स जोड़ ये भी बटा ये y इज इक्वल टू यू बाय एक्स, ये जो है वह x² माइनस ये 3y² है और ये वाला जो है वह प्लस ये 3x² माइनस ये जो है वह y² है। ठीक है, तो ये देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हम प्लस किए तो 3 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो है वह यूं बटा ये x प्लस ये भी बटा y बराबर 4 हो जाएगा ना, 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये x² माइनस ये y², देखिए 3y² माइनस में और ये प्लस में, ये भी 4 बना देगा। तो यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे जो है वह हैंस प्रूफ जो है वह लिख दीजिएगा, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम जो है वह देखते हैं। अब देखिए वो इसका 13 नंबर, यदि अल्फा और बीटा जो है वह भिन्न सम्मिश्र संख्या है जहाँ बीटा बराबर 1, इनका मान जो है वो बताना है। ठीक है, देखिए हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हम हल करते हैं। चूंकि एगो याद रखिएगा जेड इंटू जो है वह जेड बार, ये जो है वह मोड जेड का जो है वह होल स्क्वायर होता है। जेड इंटू जेड बार जो है वह क्या होता है सर, मोड जेड का जो है वह होल स्क्वायर होता है, तो ये याद रखिएगा। देखिए ये जो है वो हमें मोड जो है वह बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस जो है वो अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा का जो है वो मान हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी के कंजुगेट से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से पूरे को जेड मान लेते हैं, तो ये जो है वो जेड इंटू जेड कंजुगेट ये इतना होता है, तो ये जो है वो बीटा माइनस ये अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा, और इसी का कंजुगेट के साथ में जो है वो हम इनको गुना कर देते हैं। ये जो है वो इसी के कंजुगेट के साथ में हम गुना कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा, ये जो है वो दिया हुआ है। तो अब देखिए इन्हीं ये जो है वो इन्हीं के ऊपर में जो ये रेखलिंग लगा हुआ है सब पे अलग अलग पे जो है वो रेखलिंग लग जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो है वो बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा,
इंटू ये जो है वो बीटा कंजुगेट माइनस ये अल्फा बटा ये जो है वो 1 माइनस ये अल्फा कंजुगेट, ये 2 बार ये जो है वो अल्फा पे आ जाएगा इंटू ये बीटा कंजुगेट बराबर ये जो है वो बीटा माइनस ये अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट और ये बीटा। देखिए वो याद रखिएगा, अल्फा पे 2 बार कंजुगेट होता है ना, तो उनका जो है वो मान अल्फा के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, अल्फा के बराबर ही हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट और ये बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बटा 1 माइनस ये अल्फा इंटू ये बीटा कंजुगेट बराबर ये जो है वो बीटा माइनस ये अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो गुना कर लेंगे इधर वाले को। ठीक है, इधर वाले को जब हम गुना कर लेंगे तो हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, सॉरी इसका होल स्क्वायर के बराबर होता है ना, स्क्वायर के बराबर होता है। इधर जब हम गुना कर लेंगे तो ध्यान दीजिए, बीटा को हम इनसे गुणा करेंगे तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, फिर इनको हम गुना करेंगे तो ये जो है वह जोड़ बीटा इंटू ये जो है वह अल्फा कंजुगेट, ये जो है वह हमारा जो है वह जोड़ कैसे होगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस दे दीजिए, फिर ये माइनस के साथ में करेंगे तो माइनस ये अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट बटा ये जो है वो एक से करेंगे तो ये एक माइनस ये अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, इनसे करेंगे तो माइनस ये अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस ये जो है वो अल्फा इंटू अल्फा, ये जो है वो अल्फा कंजुगेट इंटू अल्फा, ये जो है वो मोड अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ये मोड बीटा का जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हुआ ये जो है वह बीटा इंटू बीटा कंजुगेट है तो मोड बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये जो है वह हमारा जो है वह बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट माइनस ये अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट प्लस ये अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा ये जो है वह हमारा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा और प्लस ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, तो ये मोड अल्फा स्क्वायर इंटू जो है वो बीटा स्क्वायर है, बीटा का मान 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हम रहने दिए। अब देखिए बीटा का मान 1 दिया हुआ है तो ये जो है वो 1 माइनस ये जो है वो बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट और प्लस ये जो है वो मोड अल्फा का जो है वो होल स्क्वायर और जो है वो बट्टा ये जो है वो 1 माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा और प्लस ये जो है वो अल्फा का कंजुगेट। देखिए सब कट गया तो इनका मान जो है वो 1 के बराबर दिया, यानी इसका होल स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर दिया हुआ है, तो इनका होल स्क्वायर जब 1 के बराबर दिया हुआ है ये जो है वो बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस ये अल्फा कंजुगेट बीटा, इसका होल स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर दिया हुआ है, तो ये इधर आएगा तो ये जो है वह क्या होगा रूट में, अर्थात इनका तो मान कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना, ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनका जो है वो मान 1 के जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए 12 नंबर देखिए। चलिए वो ध्यान दीजिए 12 नंबर का, समीकरण ये जो है वो मोड 1 माइनस आयोटा पावर एक्स है बराबर ये 2 पावर एक्स के शून्येतर पूर्णांकों की जो है वो मूलों की जो है वो संख्या बताना है। ठीक है, तो चलिए हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करते हैं। ये दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, इसके पावर में एक्स है और ये जो है वो 2 पावर एक्स। देखिए वो पहले ये जो मोड दिया हुआ है इनका मान हम निकाल लेते हैं, मापांक दिया हुआ है इनका मान निकालते हैं। ये होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, की 1 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके पावर में ये x दिया हुआ है और ये 2 पावर ये x हो गया। तो देखिए हुआ ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा ये रूट अंडर 1 का वर्ग 1 प्लस ये 1 इसका पावर में ये x बराबर ये 2 पावर x हो जाएगा। ये हमारा जो है वह 2 रूट अंडर 2 पावर ये x बराबर 2 पावर ये x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 2 पावर 1/2 इसका होल पावर में ये x बराबर ये 2 पावर ये x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुना कर देंगे तो ये जो है वह 2 पावर ये x बटा ये 2 बराबर 2 पावर ये x हो जाएगा। जब आधार समान रहता है ना, आधार समान रहता है पावर को हम बराबर कर देते हैं, तो ये जो है वह x बटा 2 बराबर ये x, ये इधर जाएगा तो ये जो है वह गुना हो जाएगा, तो ये जो है वह x बराबर जो है वह क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए वह ये जो है x बराबर क्या हो गया 2x, ये x 2x को इधर भेज दीजिए तो ये जो है वो 2x बराबर ये 0, ये जो है वो माइनस x बराबर 0, तो देयरफॉर ये x बराबर जो है वो क्या होगा 0, इसका सिर्फ एक ही मूल होगा, ये जो है वो ये जो हमारा शून्यतर पूर्णांक है इनका जो है वो सिर्फ
एक ही मूल होगा जो कि x बराबर जो है वो क्या होगा, तो वह 0 होगा। ठीक है, इसका जो है वो एक ही मूल जो है वो पॉसिबल है, जो कि हमारा क्या होगा, तो x बराबर जो है वह 0 होगा। ठीक है, या नहीं तो जो है वो x बराबर ये जो है वो 0 आया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनका जो है वो मूल है। देखिए ये जो है वो कंडीशन क्या आया हुआ है, ये जो है वो हम ये तो इनको हम जो है वो यानी कि क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं, इनको हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ये जो है वो x बराबर जो है वो 2x जो है वो आया हुआ है ना, तो ये जो है वो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई करेगा, ये जो है वो x बराबर 0 आया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि हम 0 रखेंगे तभी जाके 0 बराबर 0 होगा। एक रखेंगे तो ये जो है वो 2 हो जाएगा, तो ये जो है वो इसमें जो है वो सिर्फ जो है वो 0 आएगा और इनका जो है वो कोई हल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो इनका 13 नंबर जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए इनका 13 नंबर, यदि a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच बराबर a प्लस आयोटा बी है, तो हमें जो है वो दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर इतना जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो है वो ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच बराबर ये जो है वो ए प्लस आयोटा बी दिया हुआ है। इनका नाम जो है वो फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, हम जो है वो संयुग्मी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट का संयुग्मी लेने पर, जब संयुग्मी ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्लस वाला माइनस बना देगा, तो ये जो है वो a माइनस आयोटा बी इंटू ये सी माइनस आयोटा डी इंटू ई माइनस आयोटा एफ, ये जो है वो g माइनस ये आयोटा एच बराबर ये a माइनस आयोटा बी। इनका नाम 2 दीजिए, समीकरण 1 और 2 को गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट गुना जो है वह सेकेंड हम कर देंगे। जब फर्स्ट गुना सेकेंड कर देंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये हमारा जो है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ ये एफ स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा जी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यही जो है वह प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 14 नंबर क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए वो इसका 14 नंबर का था, यदि 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा इसके पावर में m बराबर जो है वो 1 है, तो यहाँ पे जो है वो बताना है, तो m का जो है वो न्यूनतम पूर्णांक जो है वो मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिएगा। देखिए ये जो है वो हमारा ये दिया हुआ 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 माइनस आयोटा पावर m। देखिए m का जो है वो न्यूनतम मान क्या देंगे कि ये जो है वो मान क्या दे दे, तो हमारा 1 दे दे। ठीक है, तो पहले इधर जो है वो दोनों तरफ जो है वो हम हर का परमीकरण करते हैं। ये जो है वो हमारा इधर हम हर का परमीकरण करते हैं, तो 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 माइनस आयोटा गुना ये 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, इसके पावर में ये m बराबर ये 1। अब देखिए वो इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 1 का होल स्क्वायर माइनस ये आयोटा का होल स्क्वायर पावर में ये m बराबर 1। अब देखिए वो ये जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इनको ब्रेक करेंगे, तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना आयोटा प्लस बी स्क्वायर बटा ये 1 आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बना देगा पावर m बराबर 1। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा 1 प्लस इसको हम गुना करेंगे तो ये 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बटा ये 2 हो जाएगा पावर में ये m बराबर 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो 2 आयोटा बटा ये 2 इसके पावर में ये m बराबर 1, ये कैंसिल, यानी कि आयोटा का पावर m बराबर जो है वो 1 आया हुआ है। ठीक है, तो आयोटा का पावर m बराबर जो है वो 1 आया हुआ है। हम जानते हैं आयोटा का पावर 1 का मान अंडर रूट माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है,
आयोटा का पावर 3 बराबर माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 बराबर जो है वो 1 होता है। ठीक है, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। हम जानते हैं आयोटा का पावर 4 का मान जो है 1 के बराबर होता है, तो जो है वो इनका नाम सेकंड दे दिए। अब ये दोनों से तुलना कर देंगे तो m का मान आसानी से आ जाएगा। हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से ये जो है आयोटा का पावर m बराबर आयोटा का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर ये m का मान ये 4 आ जाएगा। यही जो है वो न्यूनतम मान होगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप फ्री PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा 92 419 81 839। इस नंबर पे जो है वो मैसेज करिएगा, आपको जो है वो फ्री में PDF मिल जाएगा। ठीक है, जो सब्सक्राइब किए होंगे उनको और जो 5 दोस्तों के बीच में इसको शेयर करेंगे उन्हीं को जो है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।